स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी और आज इस कार्यक्रम में बात करेंगे प्रिंस चार्ल्स III के राज तिलक की। आज ब्रिटेन के नए राजा चार्ल्स और महारानी कैमिला की ताजपोशी की गई और दुनिया के 100 देश इसके साक्षी रहे। ये ताजपोशी लंदन के वेस्टमिंस्टर एबे में शाही अंदाज में की गई और पूरी दुनिया की निगाहें इस शाही कार्यक्रम पर ही टिकी रहीं। किस अंदाज में हुआ प्रिंस चार्ल्स का राज तिलक, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। ब्रिटेन में किंग चार्ल्स का शनिवार को शाही राज्याभिषेक हुआ। महारानी एलिजाबेथ II के निधन के बाद ही चार्ल्स को सम्राट का दर्जा मिल गया था, लेकिन अब उन्हें वास्तव में ताज पहनाने की शाही परंपरा अपनाई गई। महारानी एलिजाबेथ का राज्याभिषेक 2 जून 1953 को हुआ था। करीब 100 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और राज परिवार इस दौरान 1000 साल पुरानी परंपरा के साक्षी बने। शाही अंदाज वाला ये समारोह 3 दिन तक चलेगा। मई 2023 को 1000 साल पुरानी परंपरा के 100 देश साक्षी बने। ब्रिटेन 70 साल बाद एक बार फिर राज तिलक का गवाह बना। वैसे तो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद ही प्रिंस चार्ल्स को सम्राट का दर्जा मिल गया था, लेकिन अब शनिवार को उन्हें औपचारिक रूप से ताज पहनाने की शाही परंपरा निभाई गई। Solemnly promise so to do. Will you, to your power, cause law and justice in mercy to be executed in all your judgments? I will. भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ के साथ किंग चार्ल्स III के राज्याभिषेक समारोह में शामिल होने के लिए शुक्रवार को लंदन पहुंचे। यहाँ उपराष्ट्रपति का बकिंघम पैलेस में आयोजित एक कार्यक्रम में स्वागत किया गया। इसके साथ ही उन्होंने लंदन में होने वाले राज्याभिषेक समारोह से पहले किंग चार्ल्स III से मुलाकात भी की थी। ये पहला मौका होगा जब राज्याभिषेक के अनुष्ठान में बौद्ध, हिंदू, यहूदी, मुस्लिम और सिख धर्म गुरु भी शामिल हुए। पिछले 8 सितंबर को महारानी एलिजाबेथ के निधन के 2 दिन बाद ही प्रिंस चार्ल्स को औपचारिक रूप से सम्राट घोषित कर दिया गया था। ये परंपरा इस मायने में काफी अहम है कि किंग चार्ल्स न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा समेत 15 देशों के सम्राट बन गए। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। 6 मई का दिन ब्रिटेन के लिए बेहद खास था, क्योंकि शनिवार को 70 साल के बाद प्रिंस चार्ल्स का राज तिलक हुआ और वो ब्रिटेन समेत 15 देशों के सम्राट बन गए। 1000 साल पुरानी परंपरा आज तक चली आ रही है और ये परंपरा अपने आप में कितनी खास है, आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। Yes, Edward V and 2 ones was Edward VII. ब्रिटेन के सम्राट की ताजपोशी की प्रक्रिया कोई आम नहीं बल्कि बेहद ही खास होती है और कई चरणों में ताजपोशी की जाती है। कैसे होता है राज तिलक?
कई चरणों में पूरा होता है राज तिलक। That was the coronation that began the era that the world now calls Edwardian. The new king is here seen walking behind the gun carriage. ताजपोशी में सबसे पहले दी जाती है मान्यता। Edward R.I., as is usually upon the coronation of the kings and queens of this realm, solemnized in Westminster Abbey, shall take place. दूसरे चरण में ली जाती है शपथ। Only once or twice in the life of each one of us comes such a day as this. With slowness and dignity, the coronation coach moves forward, bringing with it, symbolized by our royal family, all the history and tradition of Britain and the Empire. तीसरे चरण में होता है राज तिलक। Rest on the head of King George VI. The Archbishop of Canterbury takes it, raises it with solemnity, lowers it on the royal brow. राज तिलक के बाद होता है अभिषेक का संस्कार। The king is crowned. The peers acclaim their sovereign. अंत में सिंहासन पर विराज कर निष्ठा प्रकट करते हैं सम्राट। And now, for the first time in newsreel history, we show you the matchless royal pageantry in all the brilliance of its scintillating colour. Only once or twice in the life of each one of us comes such a day as this. सम्राट ताजपोशी में इस्तेमाल होने वाली 700 साल पुरानी कुर्सी के बगल में खड़े होते हैं। कैंटरबरी के आर्क बिशप उन्हें वेस्टमिंस्टर एबे में मौजूद लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। वहां जमा भीड़ बुलंद आवाज में नारा लगाती है, ईश्वर सम्राट की रक्षा करे। इसके बाद तुरही बजाई जाती है। Raises it with solemnity, lowers it on the royal brow. The king is crowned. फिर सम्राट कानून और चर्च ऑफ इंग्लैंड को कायम रखने की शपथ लेते हैं और इसके बाद सम्राट का राज तिलक होता है। सम्राट के अनुष्ठान वाले औपचारिक वस्त्र हटा दिए जाते हैं और वो राज तिलक वाली कुर्सी में बैठाए जाते हैं। कुर्सी के चारों तरफ सुनहरे कपड़े का घेरा बनाया जाता है जिससे सम्राट लोगों को दिखाई न दे सके। जिसके बाद कैंटरबरी के आर्क बिशप सम्राट के हाथों, सीने और सिर पर पवित्र तेल से उनका अभिषेक करते हैं। सम्राट को शाही गोला प्रस्तुत किया जाता है जो धार्मिक और नैतिक अधिकारों का प्रतीक होता है। सम्राट को एक राजदंड भी दिया जाता है जो उनकी शक्ति का प्रतीक होता है। इसके बाद सम्राट ताजपोशी की कुर्सी से उठकर सिंहासन पर बैठते हैं। समकक्ष लोग उनके सामने झुककर कॉर्निश बजाते हुए सम्राट के प्रति अपनी निष्ठा को प्रकट करते हैं। सम्राट ताजपोशी में इस्तेमाल होने वाली 700 साल पुरानी कुर्सी के बगल में खड़े होते हैं जिसके बाद उनके सर पर ताज रखा जाता है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। Now Queen Elizabeth, crowned and anointed, goes to receive communion. तो ब्रिटेन में सम्राट की ताजपोशी की प्रक्रिया पिछले लगभग 1000 साल से कमोबेश एक जैसी ही रही है। ब्रिटेन के सम्राट का राज्याभिषेक यूरोप में अब एक ऐसा इकलौता समारोह है जो अभी तक जारी है। आखिर ये राज्याभिषेक क्यों खास होता है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ब्रिटेन में सम्राट की ताजपोशी की प्रक्रिया पिछले लगभग 1000 साल से कमोबेश एक जैसी ही रही है। ब्रिटेन के सम्राट का राज्याभिषेक यूरोप में अब ऐसा इकलौता समारोह है जो अभी तक जारी है। 1953 में महारानी एलिजाबेथ की ताजपोशी के कार्यक्रम बेहद शानदार और बड़े स्तर पर किया गया था। उनकी तुलना में सम्राट चार्ल्स के राज्याभिषेक का कार्यक्रम छोटा ही रखा गया। राज्याभिषेक के जुलूस की बात की जाए तो महारानी के राज्याभिषेक में हुए जुलूस की तुलना में चार्ल्स की ताजपोशी का जुलूस कम तड़क भड़क रहा। बता दें कि महारानी एलिजाबेथ की ताजपोशी के जुलूस में 16,000 लोग शामिल हुए थे
और करीब 7 किलोमीटर लंबे रास्ते को तय करने में 45 मिनट लगे थे। राज्याभिषेक के कार्यक्रम में सैन्य बलों के 6000 से ज्यादा सैनिकों ने हिस्सा लिया। जो पिछले 70 बरस में होने वाला सबसे बड़ा सैन्य समारोह का अभियान रहा। लंदन में निकलने वाले शाही जुलूस में ब्रिटेन और कॉमनवेल्थ के सदस्यों के फौजी भी शामिल हुए। सम्राट चार्ल्स के राजतिलक को देखने का न्योता हजारों पूर्व सैनिकों को भी दिया गया है। इन पूर्व सैनिकों के लिए एक विशेष मंच भी बनाया गया। ये लोग बकिंघम पैलेस के सामने बनाए गए एक मंच पर बैठे, जहां ब्रिटेन के नेशनल हेल्थ सर्विस के सदस्य भी मौजूद रहे। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। बकिंघम पैलेस में हुए शाही राजतिलक में हर छोटी से लेकर बड़ी चीज बेशकीमती, खास और ऐतिहासिक होती है। यहां तक कि जिस बग्घी में प्रिंस चार्ल्स और महारानी बैठकर आए उसका भी अपना इतिहास है। आमची दिखने वाली बग्घी कितनी शाही है, हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मौत के बाद उनके बेटे प्रिंस चार्ल्स III बकिंघम पैलेस की सत्ता संभाल रहे हैं। 6 मई 2023 को औपचारिक रूप से प्रिंस चार्ल्स की ताजपोशी की गई। God save the King! और 74 साल के चार्ल्स तृतीय 6 मई को वेस्टमिंस्टर एबे में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में औपचारिक रूप से ब्रिटेन के सम्राट बन गए। इस समारोह में महाराज चार्ल्स और महारानी कैमिला की औपचारिक ताजपोशी की गई। May thy servant Camilla, who wears this crown, be filled by thine abundant grace. बकिंघम पैलेस से वेस्टमिंस्टर एबे और यहाँ से वापस पैलेस जाने के लिए ब्रिटेन के सम्राट ने 2 बग्गियां बदली और करीब 3 किलोमीटर की इस दूरी को तय किया। शाही बग्गी की खासियत, ताजपोशी के बाद गोल्ड स्टेट कोच बग्गी में बैठे प्रिंस और महारानी। बेहद खास है आम दिखने वाली बग्गी। शाही बग्गी का वजन करीब 4 टन है। साल 1830 के बाद से इस्तेमाल हो रही है बग्गी। हर राज्याभिषेक में इस्तेमाल होती है ये शाही बग्गी। 1767 से शाही परिवार के पास है शाही बग्गी। किंग चार्ल्स और महारानी कैमिला घोड़े से चलने वाली बग्गी में बैठकर वेस्टमिंस्टर एबे पहुंचे। इस बग्गी में बिजली से चलने वाली खिड़कियां और एयर कंडीशन की सुविधा भी है। ताजपोशी के बाद सम्राट चार्ल्स और महारानी कैमिला गोल्ड स्टेट कोच में बैठकर राजमहल लौटे, जो कि 1830 के बाद से राज तिलक में इस्तेमाल की जा रही है। महाराज चार्ल्स ने
ताजपोशी के बाद गोल्डन स्टेट कोच का इस्तेमाल किया।